क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में आज हर कोई बात करना चाहता है और हर कोई जानना चाहता है। कहाँ से शुरू हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, और इस लॉ में ऐसा क्या है कि हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है और इसके बारे में जितना जानता जाता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, ठीक उसी तरीके से जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी और मैं एक लाइफ और माइंडसेट कोच हूँ और डेफिनेटली मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिशनर रही हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको ये शेयर करने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ शुरू हुई थी जनवरी 2022 में, इस साल के शुरुआत में, जब पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके थे जहाँ पे मुझे लगा था कि बस अब मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी है, क्योंकि ये ज़िंदगी मैंने कभी बचपन में नहीं इमेजिन की थी। मैं अपने आप को 9 to 5 के जॉब रोल में नहीं अपने आप को लिमिट कर देना चाहती थी, ना ही तो मैं अपने आप को लिमिट कर देना चाहती थी एक मदर के रोल में, ना ही तो अपने आप को लिमिट कर देना चाहती थी एक वाइफ के रोल में, ना ही तो मैं अपने आप को लिमिट कर देना चाहती थी एक डॉटर इन लॉ के रोल में, या जो भी सोसाइटी ने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं। कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड मुझे लगता था कि मैंने ये लाइफ तो नहीं ही सोची थी बचपन में। एंड आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग हैं, हम सब ने बचपन में बहुत बड़े बड़े सपने देखे होंगे, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते गए हम कहीं ना कहीं उन सपनों से छूट गए और आज हमारी ज़िंदगी एक ऑटो पायलट मोड में चल रही है। जब मेरा इंटरेक्शन हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ये लॉ जानने से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन उस अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक कदम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वो ये था कि मैं ये डिसाइड करूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी बदलनी है। मैंने अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और आज जो मैं आपके सामने हूँ उसके पीछे ऑफकोर्स बहुत सारे लोग रहे हैं, मेरे मेंटर्स रहे हैं, श्री हसमुख भाई शाह रहे हैं, मैंने इंडिया के लाइफ कोचेस से, बहुत सारे लाइफ कोचेस से सीखा है। शिल्पा जी हैं, पूजा पुनीत रही हैं, कार्तिका नायर रही हैं, गुरुदत्त नायर है, ऐसे बहुत सारे लाइफ कोचेस रहे हैं जिनसे मैंने ये जर्नी सीखी है और आज मैं आपके सामने हूँ। और इन्हीं के साथ जितने मैंने लेसन शेयर किए हैं, जो सीखा है, वही मैं इस वीडियो में, इस चैनल के दौरान आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, या आप बोल लीजिए यूनिवर्स से, और ये चैनल सिर्फ एक ज़रिया है उस यूनिवर्स को वापस देने का जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो इस वीडियो में, आज का वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको ये बताने चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस बेसिस पे काम करता है या क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स के 12 लॉज में से एक है। जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ एनर्जी है, उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है प्योरली एनर्जी के बेसिस पे। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि सोनिया, जहाँ पे आपके इमोशंस जाएंगे वहीं पे आपकी एनर्जी जाएगी, और जहाँ पे आपकी एनर्जी जाएगी वही चीज़ उसकी ग्रोथ होगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हैं, आप अपनी एनर्जी अपने विचारों के थ्रू कहाँ दे रहे हैं, आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। यही बेसिक मूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। और दूसरा इसका रूल है कि हाईएस्ट एनर्जी विन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल नहीं है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स का ही है। यूनिवर्स का लॉ है हमेशा कि जो भी हाईएस्ट एनर्जी होती है वो हमेशा जीतती है। तो बस इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो 2 बेसिक कोर कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये है कि हाईएस्ट एनर्जी विन, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है एनर्जी के ऊपर। पूरा का पूरा गेम जो आप बोल लीजिए वो एक एनर्जी के ऊपर है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो थर्ड जो चीज़ हम लोग बोलते हैं वो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आस्क गिवन एंड रिसीव। आप मांगिए, आपको मिलेगा और आप उसे ले लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इतना बोलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इस जर्नी में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन में आ रहे हैं तो यकीन मानिए आप जिंदगी में आ रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और सेकेंड थिंग, अगर आप कंपटीशन में आ रहे हैं तो आप और कंपटीशन ही अट्रैक्ट करेंगे। ये जर्नी जब मैंने शुरू की थी, ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। मैं कुछ नहीं बदलना चाहती थी, मैं किसी को नहीं बदलना चाहती थी, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती थी, और जो रियली बदल गई है। मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, और मैं क्या से क्या थी, क्या मैं बन गई हूँ, ये मैं फिर कभी किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करना चाहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या मैनिफेस्टेशन का, कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं।
कमिंग बैक टू द पॉइंट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है प्योरली और प्योरली एनर्जी के ऊपर। एनर्जी कहाँ होती है, कहाँ से आती है, वो आप किधर एनर्जी दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा आता है आपके थॉट प्रोसेसेस के ऊपर। और आपके थॉट प्रोसेसेस आते हैं आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। यकीन मानिए जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से हमारी बहुत सारी कंडीशनिंग हुई है। जब बच्चा एक पैदा होता है वो एकदम ब्लैंक होता है, लेकिन उसके साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से, अपने बाहर के सर्कमस्टेंसेस से, जितने भी लोग हैं हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उनकी बातों से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। और यही सारे के सारे विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डेटा की तरह स्टोर हो जाते हैं। आप बहुत बार आप कैसे स्टोर होते हैं, मतलब आपने बहुत बार सोचा होगा, एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो हो सकता है कि आपको अचानक से कोई चीज़ याद आ गई, वो देजा वू हम लोग बोलते हैं कि अरे ये तो मुझे साथ ही पहले भी कहीं हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट्स की मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी है। और जब वैसी की वैसी सिचुएशन वापस से आती है तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से काम करता है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट हैं हमारे डेटा के। हमारा डेटा जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है और वो डेटा कॉन्शियस माइंड के साथ कंबाइन होके हम लोग की ज़िंदगी चला रहा होता है। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो कहीं ना कहीं आपको अपने डेटा को कहीं ना कहीं रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, अनलर्न करना पड़ेगा वो सारी की सारी चीज़ें जो आपकी ग्रोथ में रुकावट है, और सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा जो आपको ग्रोथ देती हैं। अब इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आप किसी को नहीं, आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा हो गया, तुम्हारी इसके ऐसा हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला रूल है नो क्रिब नो कंप्लेन। आप क्रिब कंप्लेन क्राई मोड में रहेंगे तो यकीन मानिए आप क्रिब कंप्लेन और क्राई ही अट्रैक्ट करेंगे। तो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। बीइंग एन अडल्ट, आई टोटली से मैं एज एन अडल्ट होने के नाते मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ कोर्सेज में इन्वॉल्व होते हैं और जो भी मेरे कोर्सेज लेते हैं, मैं उनको एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि अगर आप घर चला सकते हैं, अगर आप नौकरी कर सकते हैं, अगर आप बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हैं, तो यकीन मानिए आप अपना ध्यान भी रख सकते हैं। तो ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इस जर्नी में आपको किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है। इस जर्नी में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करना है। आप जैसे जैसे अपने आप को एक्सप्लोर करते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करते जाएंगे, आप यकीन मानिए आप एक ऐसी दुनिया एक्सप्लोर करेंगे जो आपके साथ है, हमेशा से है, लेकिन सिर्फ हमने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एकदम आम भाषा में समझाऊँ तो हवा हमेशा होती है हमारे साथ में, लेकिन हम कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम लोग हमेशा ब्रीथ कर रहे होते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड पे चल रहा होता है, लेकिन हम बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और भी सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो कि जस्ट बिकॉज मेरे मेंटर्स बोलते थे कि अगर आप अपनी बॉडी को आप सोनिया, अगर अपनी बॉडी को आप एक जंक फूड खिला रही हैं तो आपके बॉडी सेल्स नहीं जानते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, वो सिर्फ ये जानते हैं कि उन्हें अपना काम करना है। तो वो आपकी बॉडी को उस हिसाब से रिजल्ट देंगे। और अगर आप अपनी बॉडी में हेल्दी फीड डाल रहे हैं तो उस वक्त आपकी बॉडी आपको हेल्दी फूड के हिसाब से रिजल्ट देगी। आपके बॉडी के सेल्स को नहीं पता है कि कौन है, मेरी बॉडी के सेल्स को नहीं पता है कौन सोनिया है, उनको सिर्फ ये पता है ये हमारा काम है, ये हमें करना है। सिमिलरली आपके कॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड को, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि क्या है क्या नहीं है, उसके अंदर क्या फीड किया जा रहा है, वो रियलिस्टिक और वर्चुअल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। इस वक्त आप मुझे वर्चुअल मोड पे देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये रियल चल रहा है। यही खूबसूरती है सबकॉन्शियस माइंड की। आप जो डेटा डालते हैं आप वही चीज़ें आपको लगने लगती हैं। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू करेंगे तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना शुरू कीजिए। अब सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के लिए आपको रियली एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपकी जो भी उम्र है, मेरी एज एट प्रेजेंट मैं 35 की हूँ, तो मेरी एज, मेरे दिमाग में 35 ईयर्स का डेटा स्टोर्ड है। मुझे नहीं पता है वो कौन सा डेटा कब मेरे सामने किस रूप में सामने आ जाता है। मैं सिमिलर पैटर्न, सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर सर्कमस्टांसेस मैनिफेस्ट करती जाती हूँ और वो एक लूप बनती जाती है। तो जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो मैंने मेरे मेंटर्स के साथ में मिल के अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी शुरू की थी।
और यकीन मानिए, आप जो भी चाहते हैं वो सब है, इस दुनिया में है। आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हैं, और एट प्रेजेंट आप जो सोच रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड जो सोच रहा है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये गैप से लेके ये गैप तक का जो डिस्टेंस होता है, वहाँ पे आते हैं लाइफ एंड माइंडसेट कोच, या जो भी आपके मेंटर्स रहे हैं जो आपको इस लेवल से लेके इस लेवल तक लेकर जाते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपको अपने लाइफ में कैसे अपने थॉट्स प्रोसेस चेंज करने हैं ताकि आपकी एनर्जी चेंज हो सके। जिस ढंग से आपका एक कॉन्शियस लेवल है, उस ढंग से आपकी डिज़ायर का भी एक कॉन्शियस लेवल है। आपको उन दोनों कॉन्शियस लेवल को मैच कराना है ताकि आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। एकदम सरल भाषा में समझाऊं तो 92.7 बिग एफएम पे आपको ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। अपनी ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी अपने रेडियो स्टेशन पे उस लेवल तक लेके आना पड़ेगा ताकि आप एक मधुर संगीत सुन सकें। जस्ट बिकॉज आपका रेडियो स्टेशन इस वक्त 92.7 पे स्टोर्ड नहीं है या ट्यून नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिग एफएम एग्जिस्ट नहीं करता है। On that note, coming back to the point कि when you are starting, जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने ये 2 कदम उठाइए कि अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और ये कोई रेस नहीं है, क्योंकि हमें रेस से बाहर आने के लिए ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जाना है। अगर आप देखेंगे, आप जब शुरू करेंगे अपनी जर्नी, आपको लगेगा कि यार ये इतनी खूबसूरत दुनिया है कि मुझे यहाँ पे किसी से कोई रेस नहीं करनी है। अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। एंड सेकेंड थिंग जो है, अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कीजिए। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है क्लैरिटी। आप क्या चाहते हैं? अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप क्या चीज़ चाहते हैं? आप आज की जो हमें क्लैरिटी से एक्सरसाइज करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लैरिटी का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दिल्ली जाना है, आप एजेंट के पास जाके या टिकट बुक कराते समय बहुत क्लियरली बोलेंगे, मुझे इस दिन दिल्ली जाना है, मुझे इस क्लास में दिल्ली जाना है, मुझे इन लोगों के साथ दिल्ली जाना है, मुझे इस टाइमिंग पे जाना है, या मुझे इस स्टेशन से इस स्टेशन तक जाना है। इतनी क्लैरिटी आएगी तो ही जाके आप दिल्ली पहुंच पाएंगे। तो जब ये लाइफ का सवाल आता है तो आप ऑटो पायलट में क्यों चले जाते हैं कि हाँ ठीक है, जो चल रहा है चलता रहेगा। हम लोग बहुत क्लियर होते हैं जब भी हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नीज़ में नहीं आते हैं, उससे पहले हम लोग बहुत क्लियर हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, अगर मैं आपको पूछूंगी क्या आपको ये चाहिए है, तो आप सबसे पहले चाहोगे मुझे ये तो नहीं ही चाहिए है। यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। आप दिन भर ये सोच रहे थे कि ये तो मुझे नहीं ही चाहिए है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डिक्शनरी में ना का शब्द नहीं है, क्योंकि वो प्योरली काम कर रहा होता है आपके इमोशंस पे, आपके फीलिंग्स के ऊपर, और अल्टीमेटली आप वही बार बार मैनिफेस्ट करते जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए होता है। सो आज से एक कदम उठाइए अपनी इस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के तरफ कि आप सबसे पहले क्लैरिटी लेकर आएंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहते हैं लाइफ में, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर इस वक्त क्लैरिटी नहीं आ रही है तो बहुत कोई इट्स परफेक्टली ओके। जब मैंने ये लाइफ शुरू की थी, मैंने ये जर्नी शुरू की थी, तो मुझे भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। मैं भी बिल्कुल आपकी तरह थी। मुझे भी ऐसा लगता था, बड़े बड़े सपने जो होते थे कि मेरे को ये बंगला चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वर्ल्ड जाना है, ये करना है, वो करना है। सब कुछ है, सब कुछ पॉसिबल है, मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। लेकिन उससे पहले मैंने जो लेकर आई थी वो थी क्लैरिटी, कि क्या क्लैरिटी है। तो आप आज की वीडियो में एक क्लैरिटी एक्सरसाइज ले लीजिए। अपने एक पेज लीजिएगा, करियर, और आपके करियर गोल्स क्या हैं, आपके मनी गोल्स क्या हैं, आपके रिलेशनशिप गोल्स क्या हैं, आपके हेल्थ गोल क्या हैं, आपके पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, और आपके सोसाइटल गोल्स क्या हैं। इन सब के बारे में एटलीस्ट कुछ नहीं तो 4-5 गोल लिख लीजिए कि आप 2023 में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल करियर की बात करूं तो आप ऐसी कौन सी कंपनी में वो जॉब चाहते हैं, कौन सा करियर आप पसंद करना चाहते हैं, उसके बारे में लीजिए। मुझे XYZ कंपनी में मुझे ये जॉब चाहिए है, जो भी कुछ चाहिए है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये जानिए कि कितना मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या आपके गोल हैं, और उस मनी के बाद आप क्या करेंगे। अगर आपका हेल्थ है, क्योंकि मैं कल के वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको बहुत स्पेसिफिक होना है, तो आप हेल्थ गोल्स आपके क्या हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप, आप किस तरह की रिलेशनशिप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मेरी ज़िंदगी में रिलेशनशिप में ऐसी रिलेशनशिप्स चाहूँगी जो बहुत लविंग हो, जो बहुत सपोर्टिंग हो, जहाँ पे मैं भी बहुत लविंग और सपोर्टिंग फील करूँ, जहाँ पे मैं ऐसे इर्द गिर्द लोगों से सराउंडेड हूँ जो मुझे मेरी ग्रोथ में हेल्प करे, ना कि मुझे पुल डाउन करने में हेल्प करे। अगर आप बात करते हैं कि मेरे हेल्थ गोल्स की, तो मैं कल भी शेयर कर चुकी हूँ। मैं एक ऐसा हेल्थ गोल रखना चाहूँगी कि मेरी माइंड, बॉडी एंड सोल एक पर्टिकुलर वेट के ऊपर, एक पर्टिकुलर फीलिंग्स के ऊपर, थॉट प्रोसेस के ऊपर, माइंडफुलनेस के ऊपर हो। अगर आप मेरे पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स लेंगे, अब डेफिनेटली हैं, क्योंकि मैं 2023 में ऑलरेडी टारगेट्स कर चुकी हूँ कि मुझे कौन से कोर्सेज लेने हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स या ऐसी कौन सी नॉलेज मैं डेवलप करूँगी जो मुझे आज की तारीख से आगे लेकर जाएगी। और अगर मैं सोसाइटल की बात करूँ तो आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? एक आम आदमी जनरली यही सोचता है कि हम डोनेशंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम डोनेट करेंगे तो ही हमारा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। यकीन मानिए, आप डोनेशन में जा रहे हैं, आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो डेफिनेटली सबसे बड़ी एक काइंड ऑफ हेल्प होती है, लेकिन उससे ज़्यादा भी आप सोसाइटी में हेल्प कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इस सोसाइटी में क्या दूंगा। कुछ नहीं तो मैं एक अपनी पॉजिटिविटी दूंगा या दूंगी, कुछ नहीं तो मैं एक स्माइल दूंगा या दूंगी, कुछ नहीं तो मैं अपने इर्द गिर्द एक अच्छा हैप्पी इन्वायरमेंट बना के रखूँगा, ताकि लोग मेरे पास आएँ तो एक अच्छी फीलिंग फील करें। तो आज के इस वीडियो में प्लीज़ 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 अपने गोल्स लिख लीजिए कि आपको करियर में क्या गोल्स हैं, आपके आपकी रिलेशनशिप्स गोल्स क्या हैं, आपके प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं, आपके मनी गोल्स क्या हैं, अपने पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, आपकी सोसाइटल गोल्स क्या हैं। और अगर लिख सकते हैं तो डेफिनेटली लिखिएगा कि आपके फन एंड एक्टिविटीज़ में आपके गोल्स क्या हैं। क्योंकि यकीन मानिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रहती है जब आपकी लाइफ एक हॉलिस्टिक होती है, एक बैलेंस होती है। नहीं तो आप सिर्फ गोल्स अचीव करते जाएंगे और आपको लगेगा कि यार आई एम नॉट हैप्पी। यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर का कोई ना कोई गोल जो है वो रह गया है। तो मैं एज अ लाइफ कोच आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब अपने गोल्स बनाना चाहते हैं, एक हॉलिस्टिक गोल्स बनाइए। हर एक करियर में, हर एक करियर बोल रही हूँ, हर एक एरिया में अपने आप गोल्स लिख लीजिए। वेरी क्लियरली आप लिख लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, और हम आगे आगे डे बाय डे एक मैनिफेस्टेशन का तरीका मैं सिखाती रहूँगी, आप सीखते जाइए। एंड 2023 को लेट्स मेक मोस्ट ऑफ इट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ना इंटेंशन बॉक्स बना लीजिए। अब इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन एक तरह का डिसीजन होता है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिसाइड करके बोलते हैं कि आज मैं ये करके रहूँगा या करके रहूँगी। आप जब अपने माइंड को कमांड दे रहे हैं कि आज की मेरी इंटेंशन ये है, तो यकीन मानिए कुछ टाइम के लिए आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। क्योंकि आपको इस जर्नी में सिर्फ लिखना या स्क्रिप्टिंग यही सब नहीं करना है, आपको आपके दिमाग को एविडेंस भी देने हैं। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को एविडेंस नहीं देंगे तब तक आपका बिलीफ सिस्टम नहीं जनरेट होगा, और जब तक आपका बिलीफ सिस्टम जनरेट नहीं होगा तब तक आपके थॉट्स नहीं चेंज होंगे, और जब तक आपके थॉट्स चेंज नहीं होंगे आपके इमोशंस चेंज नहीं होंगे, और जब तक आपके इमोशंस चेंज नहीं होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। तो प्लीज़ मेक एन इंटेंशन। आप दिन सुबह उठ के एक इंटेंशन बॉक्स बना लीजिए या इंटेंशन बना लीजिए, जैसा भी आपको लगता है आप वैसा कर लीजिए। और इंटेंशंस बहुत सिंपल होती हैं कि आज मैं खुश रहूँगा या आज मैं खुश रहूँगी। बहुत छोटी सी, आप सिर्फ डिसाइड कर लीजिए कि आज का दिन, सिर्फ आज का दिन मुझे खुशी से बिताना है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप सिर्फ आज के दिन के लिए डिसाइड कर लीजिए कि आज मैं नॉन जजमेंटल मोड में रहूँगा या रहूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द की दुनिया खराब ही है, तो आज की इंटेंशन ले लीजिए कि आज मैं सिर्फ अप्रिशिएट करूँगा या करूँगी। मेरे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, वो पेड़ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ नहीं मिल रहा है तो आप अपनी बॉडी को आप थैंकफुल बोल सकते हैं, जो आपके साथ हमेशा हमेशा है, जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर आप आज तक हैं। तो प्लीज़ 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 अपना इंटेंशन ज़रूर सेट कीजिएगा गोल सेटिंग के बाद में, क्योंकि आप जब इंटेंशन सेट करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियरली आप ये सिग्नल दे रहे हैं कि मैं एक इस जर्नी पे शुरू हुआ हूँ या शुरू हुई हूँ और तुम्हें मुझे सपोर्ट करना है। और जब आप इतने क्लियरली इंटेंशन के साथ बढ़ते हो तो यकीन मानिए यूनिवर्स मजबूर हो जाता है आपको देने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता रहे कि आप इस जर्नी में मेरे साथ बने हुए हो। मैं ऐसा ही वीडियो लाती रहूँगी एंड आई मेक श्योर दैट वी ऑल ग्रो टुगेदर। बाय।